Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And basically we will prove that medians of triangle are also concurrent. ठीक है, मीन्स जब हम किसी ट्राइंगल में मीडियंस ड्रॉ करते हैं ना तो वो सब के सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इनसे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना, बेसिकली इसको हम नाम देते हैं सेंट्रॉइड का. ठीक है, तो सेंट्रॉइड बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है. अगर हमें ये कहा जाए मीडियंस फाइंड आउट करें या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करें तो दोनों का मतलब सेम है. मीडियंस ऑफ ट्राइंगल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बेसिकली सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए ना सबसे पहले इन जनरल एक ट्राइंगल लेते हैं और उस ट्राइंगल में हम डायरेक्ट मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे हम मीडियंस को किसी ऐसी ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे जिसकी प्रॉपर मेजरमेंट गिवन होगी. ठीक है, मतलब ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम सिंपल एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं और डिटेल में इसमें मीडियंस ड्रॉ करते हैं. देखिए ए बी सी ट्राइंगल है, मीडियन ड्रॉ करने हैं ना, तो मीडियन का मतलब होता है कि आपने किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इस साइड के मिड पॉइंट को भी ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें और इस साइड के मिड पॉइंट को भी ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें. यू कैन सी हियर कि सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट पॉइंट इज बेसिकली सेंट्रॉइड. ये तो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया, लेकिन आपने इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करना है. मतलब ज्योमेट्री में जैसे हम सिंपल शेप्स ड्रॉ करते हैं ना, मेन उन स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो कंपास की जरूरत पड़ेगी. देखिए मीडियंस हम किसे कहते हैं, मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है. लेकिन अगर मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है तो मिड पॉइंट तो हमें उस ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है. ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कंपास को कंसीडर करते हैं. और आपको आइडिया है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या वर्किंग करते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. राइट बाइसेक्टर के लिए हमने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना है. आपकी अपनी चॉइस है, जितना मर्जी ओपन करें, बट हाफ से ज्यादा होना चाहिए. यू कैन सी हियर मैंने हाफ से ज्यादा ओपन किया है. ओपन करके आप एक आर्क इस साइड ड्रॉ कर दें और एक आर्क दूसरी साइड. मतलब जो भी ट्रायंगल है ना, जो साइड आप कंसीडर कर रहे हैं उसके लेफ्ट राइट पे आपने ये आर्क्स लगानी है. ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि ए पॉइंट पे मूव करें और ए पॉइंट पे ले जाके आप एक आर्क लगा दें यहाँ पे और दूसरी आर्क लगा दें यहाँ पे. ठीक है, स्टार्ट वाली आर्क्स थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि अगर हमें एक्सटेंड करनी पड़े तो हम इजीली एक्सटेंड कर लें. ठीक है, क्योंकि पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नहीं पता होता कहाँ पे ड्रॉ करना है. तो अब आप क्या करें, पहले इन आर्क्स को जरा यहाँ से आप रेज कर दें जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं. ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार रेज करने के लिए आपको कह रही हूँ ताकि हमारी फिगर थोड़ी नीट लगे. अदरवाइज ये आर्क्स अगर एज इट इज ड्रॉ भी रहे तो कोई इश्यू नहीं होता. सम टाइम हम लेड पेंसिल से जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो लेड पेंसिल से इतना क्लियर नहीं आ रहा होता ना, तो फिर ये है कि अगर आप एज इट इज भी रहने दें तब भी ठीक है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के साथ साथ ना लिटिल बिट एक्सटेंड भी कर दें. और एरो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम देखेंगे मजीद एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड करेंगे. आपने ना ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं. तो ए सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने हाफ से ज्यादा ओपन करना है. ओपन करके एक आर्क इस साइड पे लगाएं और दूसरी आर्क इस साइड पे लगाएं. ठीक है, अच्छा आर्क लगाते हुए ना स्टार्ट में आप आर्क्स थोड़ी बड़ी ही लगाएं. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है. ठीक है, अब देखिए मैंने जरा थोड़ी बड़ी आर्क लगा दी है, कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा हम रेज कर देंगे. अब आप ऐसा करें कि दूसरी आर्क लगाएं. ठीक है, मतलब दूसरे पॉइंट पे रख के ना दूसरी आर्क्स लगाएं. तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है. इट मींस हमें जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है वो रेज कर देना चाहिए. तो एक्स्ट्रा पोर्शन कुछ इस तरह से यूं गिवन है. ठीक है, मैंने इसको रेज कर दिया. और जब आप रेज कर रहे हैं ना तो अगर कहीं पे मजीद कोई लाइन भी रेज हो रही हो ना तो उसको आप प्रॉपर फिर मार्क करिए करिए. बेस्ट ये है कि ये जो ट्राइंगल मैंने ब्लू से यहाँ पे मार्क किया ना, इस ट्राइंगल को आप बॉल पॉइंट से ड्रॉ कर लिया करिए या पॉइंटर से, ताकि बाद में अगर आप कुछ आर्क्स रेज भी करते हैं ना लेड पेंसिल वाली तो उसकी वजह से ओरिजिनल शेप आपकी ना डिस्टर्ब हो. ठीक है, अब आप इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन भी करें, बट ये है कि हम एक ही पेन यूज करते हैं, एक ही कलर यूज करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे हमने जो बाइसेक्टर की लाइंस हैं उनको रेड पेन से शो किया हुआ है. ठीक है, इसलिए मैं रेड पेन से ही मार्क कर रही हूँ. अब आप ये जो बेस है ना BC, इस बेस के लिए बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें. तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक आर्क यहाँ टॉप पे लगानी है. ठीक है,
और एक आर्क आपने डाउनवर्ड लगानी है। बट ये जो स्टार्ट वाली आर्क्स हैं, अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि आपने इन आर्क को थोड़ा बड़ा लगाना है, क्योंकि देखिए हमें जो सेकंड आर्क है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ इंटरसेक्ट करे। इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मिडल में कट करेगी, ठीक है। मतलब जो बीसी लाइन है ना, इसके ऑलमोस्ट मिडल में कट करती है, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो ये देखिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर आपने अब क्या करना है, इनको आपस में, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। जब आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, यू कैन सी हियर कि ये दोनों लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इनको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके एरो मार्क कर दें। मार्क करने के बाद ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इस सेंट्रल पॉइंट को आप बेशक ओ कह दें, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जैसे ए बी सी है, उसके अलावा इसको एल कह दें, इसको एम कह दें और इसको एन मार्क कर दें। एल एम एन जो है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखें पहले आपने क्या किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, वो लाइंस जो परपेंडिकुलरली साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही हैं और बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मतलब इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि 190 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और फिर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ मेंशन कर देते हैं एल एम एंड एन, ये तीनों जो है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल के। और मैं यहाँ पे साइड फिलहाल मार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मेंशन नहीं कर रही कि कौन सी वाली साइड्स हैं जिनके ये मिड। देखिए अभी भी हमारा जो मेन काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमें एक और वर्किंग करनी है। ये जो एल एम एन पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आपने इन तीनों पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। इसी को मीडियन कहते हैं ना। मीडियन का मतलब क्या होता है कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। अब देखिए एल है ना, एल को आपने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर में, या ऐसा करते हैं पिंक कलर में मार्क कर लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी में करें। कोई डिफरेंट सा कलर लेते हैं जो कि क्लियर हो। जैसे एल को मैं ज्वाइन कर देती हूँ ए के साथ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने एल को ज्वाइन करना है ए के साथ, फिर आपने एम को ज्वाइन करना है बी के साथ, और फिर एन को ज्वाइन करें सी के साथ। यू कैन सी हियर कि जो येलो वाली लाइंस है ना, ये सब की सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, दैट इज ओ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, इसको बेशक न्यू नाम दे दें, बेशक ओ प्राइम कह दें। तो ये जो ओ प्राइम है ना, इज सेंट्रॉइड हियर, ठीक है। लेकिन जो स्टार्ट में हमने ओ मार्क किया था ना, ओ इज सरकम सेंटर हियर। तो सरकम सेंटर तक करके आपने छोड़ नहीं देना, बल्कि अभी फिलहाल आपने सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड के लिए मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ भी ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे जितने भी मिड पॉइंट्स हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखते हैं।